ये क्वेश्चन था देखो 2x² प्लस 3x प्लस के इक्वल टू 0। फर्स्ट पार्ट में कहा था कि रूट्स कैसे हैं, रियल एंड अनइक्वल। तो फर्स्ट पार्ट में डी को क्या करना है, ग्रेटर देन 0 करना है। डी हो गया 9 माइनस 4 इंटू 2 इंटू के ग्रेटर देन 0। तो 9 माइनस 8 के ग्रेटर देन 0। तो माइनस का 8 के यहीं रखा, इसको इधर लेके -9, क्योंकि के की वैल्यू फाइंड करनी है। अब -8 से डिवाइड करें। देखो -8 से डिवाइड करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, -9 अपॉन माइनस, यानी के हो जाएगा 9/8। ये तो हुआ फर्स्ट पार्ट। यही आ रहा है क्या, देखो फिर सेकंड पार्ट में देखो। सेकंड पार्ट में कहा देखो, दोबारा बता देता हूँ कि फर्स्ट पार्ट जो इक्वेशन थी 2x² प्लस 3x प्लस के इक्वल टू, एक सेकंड में देख लूं क्वेश्चन क्या था। हाँ, 2x² प्लस 3x प्लस के इक्वल टू। फर्स्ट पार्ट में कहा था रियल और अनइक्वल रूट्स, तो डी ग्रेटर देन 0 था। तो 9 माइनस 4 इंटू 2 इंटू के ग्रेटर देन 0। तो 9 माइनस 8 के ग्रेटर देन 0, माइनस का 8 के ग्रेटर देन -9, -8 से डिवाइड करेंगे तो साइन चेंज, 9/8। ये आंसर हुआ फर्स्ट का, के लेस देन 9/8। सेकंड में क्या होगा, डी 0 होगा। तो 9 माइनस 8 के इक्वल टू 0। तो के की वैल्यू यहाँ से 9/8, ये सेकंड का आंसर होगा। थर्ड में नो रियल रूट्स का है, तो डी लेस देन 0 है। इसमें 9 माइनस 8 के लेस देन 0, तो -8 के लेस देन -9, तो के ग्रेटर देन 9/, ये तीनों के आंसर। अब देखो क्या सही है आपके आंसर। हाँ, नेगेटिव से मल्टीप्लाई अगर या डिवाइड कर रहे हैं तो साइन चेंज करना जरूरी है। तो ये तो हो गया इनइक्वालिटी वाला पार्ट। अब देखो कुछ आते हैं सिमेट्रिक एक्सप्रेशन, हालांकि इस टाइप के क्वेश्चन आप कर चुके हो। मैं बस एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम सिंपल सा, कि इफ अल्फा कॉमा बीटा आर रूट्स ऑफ x² माइनस 2x माइनस b इक्वल टू 0, देन फाइंड वैल्यू ऑफ फॉलोइंग्स। फर्स्ट है अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा। सेकंड है अल्फा माइनस बीटा। थर्ड है 1 अपॉन अल्फा माइनस में 1 अपॉन बीटा।
क्या ये नहीं, थर्ड कुछ और नहीं। चलो बैक कर देते हैं एक बार, स्क्रीनशॉट ले लो जिसको भी लेना है। ले लिया स्क्रीनशॉट? सेकंड है अल्फा माइनस बीटा। फिर थर्ड में आए तो अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर। फोर्थ अल्फा क्यूब माइनस बीटा। ये इनकी वैल्यू निकाल ली। तो देखो इसको सोल्व करते हैं। हो सकता है आपको आता हो ये क्वेश्चन कि इसके रूट्स, ये इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इक्वल टू, इसके रूट्स अल्फा बीटा के, अल्फा कोमा बीटा। तो सम ऑफ रूट्स क्या बना, अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी अपॉन ए। इट मीन्स अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 2, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है सी बाय ए, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू माइनस, दो वैल्यू मिल गई मुझे। अब आते हैं देखो फर्स्ट पार्ट, अब सोल्व करें। फर्स्ट पार्ट में पूछा है अल्फा अपॉन बीटा प्लस में बीटा अपॉन अल्फा। इसे मैंने एलसीएम लिया, अल्फा बीटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा। अब इसकी वैल्यू फाइंड करें। तो जितने भी एक्सप्रेशंस हैं उन सब को, यानी ये जो चार पार्ट पूछे हमसे, चारों को हम किस में कन्वर्ट करके लाएंगे, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा। क्यों? क्योंकि हमारे पास यही दो वैल्यू है। देखो एक तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पता है हमें, और एक अल्फा इंटू बीटा वैल्यू की वैल्यू पता है। दो की तो वैल्यू पता है। तो देखो इसमें, इसको मैंने अब ऐसे लिख दिया, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा, ऐसे लिख सकते हैं ना। ऐसा कैसे लिख दिया, एक्चुअल में ये जो था इसे मैंने 2 अल्फा बीटा ऐड किया और 2 अल्फा बीटा ही सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो ये जो इतनी टर्म है ये होल स्क्वायर बन गई, परफेक्ट स्क्वायर बन गई, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। डिवाइड में ये है ही अल्फा बीटा। अब इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं। देखो 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू माइनस 3, जीरोज निकाल के कर सकते हैं, लेकिन जीरोज निकालो जरा, निकाल के देखो जीरोज क्या आएंगे, थोड़े कॉम्प्लिकेटेड से आएंगे। उनकी वैल्यू पुट करना तो वो लेंथी प्रोसेस है। ठीक है, 4 प्लस 6 अपॉन माइनस, यानी माइनस का 10 बाई, ये हो गया फर्स्ट का सॉल्व। अब आते हैं सेकंड पार्ट, अल्फा माइनस बी। देखो अल्फा माइनस बीटा, इसको मैं ऐसे लिख दूं, अगर अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, तो कोई प्रॉब्लम थोड़ी है, बनेगा तो वही है ना। अब इसको मैंने क्या किया, ओपन कर दिया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस, सॉरी माइनस में आएगा, माइनस में 2 अल्फा। ठीक है, अब देखो जरा ध्यान से, अब कर रहे हैं हम अल्फा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा और माइनस का 4 अल्फा बीटा। देखो इससे भी कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि वही रहेगा, लेकिन हमारे क्वेश्चन आराम से सोल्व हो जाएगा ऐसे करके। माइनस कॉमन भी ले सकते हैं इसमें, तो किसमें माइनस कॉमन लेते, बेटा कुछ भी कर ले और इसके रूट्स निकाल के देख, और फिर उन रूट्स की वैल्यू इसमें पुट करके देख। वैभव, इसके रूट्स फैक्टर्स से तो होंगे नहीं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से होंगे, और वो थोड़े से कॉम्प्लेक्स आएंगे। 2 प्लस माइनस, हाँ कर सकते हैं, रूट्स निकाल के भी कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स नहीं आएंगे, सिंपल रूट आएंगे, कर सकते हैं। लेकिन हर क्वेश्चन में रूट्स निकालना पॉसिबल नहीं होगा,
क्योंकि कुछ इक्वेशन ऐसे होगी जिनके रूट्स थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड निकलेंगे। अब देखो, ये जो पहली 3 टर्म लिखी है ये वाली, ये एक होल स्क्वायर बनती है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, फिर माइनस में 4, ये हमने इसको कन्वर्ट कर दिया इसमें। अब देखो, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पुट करूंगा तो वो कितनी होगी, 2 का होल स्क्वायर, 4 माइनस 3, ये बन गया 4 प्लस में 12, 16 का मतलब। अब आते हैं पार्ट 3 पर। कि अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा, इसके भी 2 फैक्टर कर दिए हमने, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमें पता ही है, 2 है। अल्फा माइनस बीटा इस सेकंड पार्ट में निकाला है हमने, ऊपर देखो आप ध्यान से, 2 इंटू 4 यानी 8। अब आते हैं फोर्थ पार्ट, अल्फा क्यूब माइनस बीटा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का यूज करें, अल्फा माइनस बीटा, फिर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, फिर प्लस में अल्फा बीटा। ठीक है, हाँ प्लस माइनस 4 हो, यहाँ पर जब स्क्वायर रूट लोगे आप तो यहाँ पर प्लस माइनस 4 हो गए, जब भी स्क्वायर रूट लेंगे हम। यहाँ पे प्लस माइनस 4। अब देखो अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू तो पता है, इसको तो मैंने एक बार तो ऐसे ही लिख दिया, इसको फिर मैंने लिख दिया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। ठीक है, 2 अल्फा बीटा ऐड किया, 2 अल्फा बीटा सब्ट्रैक्ट करें तो माइनस का अल्फा। अब ये तो हुआ अल्फा माइनस बीटा, ये बन गया अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, फिर माइनस में अल्फा बीटा। ठीक है, अब इसकी वैल्यू पुट करते हैं, देखो अब मैं यहां कर रहा हूं, हाँ थर्ड पार्ट का आंसर भी -8 हो सकता है। यहाँ पर ये जो 4 है, 4 की जगह आएगा +-4, तो ये +-8। अब देखो अल्फा प्लस, इसमें वैल्यू पुट करें तो अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू तो है +-4। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर 2 का होल स्क्वायर, माइनस का अल्फा बीटा की वैल्यू -3, तो +-4 इंटू 4 + 3 +-28, ये आंसर। समझ में आ गया सभी को? सर सेकंड रिपीट कर दो। देखो अल्फा माइनस बीटा लिखा, जैसे 4 है तो मैं उसको ऐसे लिख सकता हूँ, 4 का स्क्वायर उसका स्क्वायर रूट, बात तो वही है ना? तो बस ऐसे ही हमने क्या किया, अल्फा माइनस बीटा को लिखा, ये अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट, फिर इसको ओपन कर दिया, ए माइनस बी के होल स्क्वायर को, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab वाली टर्म। अब क्योंकि हमें बनाना है अल्फा प्लस बीटा, हमें अल्फा प्लस बीटा बनाना है, क्यों? क्योंकि हमारे पास यही 2 वैल्यू है, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा। तो इसलिए मैंने क्या किया, इसमें इसके अंदर यहाँ पर प्लस का कर दिया 2 अल्फा बीटा और माइनस का भी 2 अल्फा। तो माइनस का ये 2 अल्फा बीटा, माइनस का ये 2 अल्फा बीटा ऐड होके माइनस का 4 अल्फा बीटा बना, और ये अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर और ये 2 अल्फा बीटा जो ऐड किया था वो यहाँ नहीं। अब ये जो इतनी इतनी टर्म है, ये वाली टर्म मिलकर क्या बना देगी, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बना देगी। और ये 4 अल्फा बीटा यहाँ पर एज इट इज लिखा हुआ, एज इट इज।
तो 2 का स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पुट कर दी, अल्फा बीटा की वैल्यू पुट कर, सिंप्लीफाई किया तो आंसर आ गया। अब क्लियर है सभी को? ओके, चलो अब चलते हैं। ये तो हो गए। अब एक क्वेश्चन, थोड़े से छोटे छोटे क्वेश्चन करते हैं। या देखो, चलो मैं वैसे थ्योरी में ही बता देता हूँ कि रूट्स या रूट्स, ये नहीं, कंडीशन से तो फिर याद रखनी पड़ेगी, आपको याद नहीं रखनी चीजें। चलो हम सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं बता देता हूँ। फाइंड एम इफ इफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस m माइनस 1 अपॉन m प्लस में इंटू में x प्लस में m माइनस 4 इक्वल टू 0 आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन फाइंड m if roots of equation 2x स्क्वायर माइनस में m माइनस 1 अपॉन m प्लस 1 इंटू में x प्लस में m माइनस 4 इक्वल टू 0 आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन। ये क्वेश्चन, अब इसमें देखिए, जो क्वेश्चन में कहा है ना बस वो ही एज्यूम करना है, वही मानना। क्वेश्चन में क्या कहा कि m फाइंड करो अगर इस इक्वेशन के रूट्स मैग्नीट्यूड में इक्वल है लेकिन साइन में अपोजिट है। इसका मतलब रूट्स कैसे होंगे? रूट्स आर, अगर एक रूट अल्फा है तो दूसरा रूट क्या होगा? मैग्नीट्यूड तो इतना ही होगा लेकिन साइन में अपोजिट होगा। तो अगर एक रूट अल्फा है तो दूसरा माइनस अल्फा। ठीक है, अब आप इन दोनों नंबरों को देखो जरा ध्यान से, अल्फा और माइनस अल्फा को। मैं इनको अगर ऐड करूं तो क्या आएगा? 0 आएगा। तो इसलिए का मतलब सम ऑफ रूट्स कितना है? 0। सम ऑफ रूट्स क्या होता है? बी बाय माइनस बी अपॉन ए। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो b की वैल्यू 0 आ गई। b यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स, उसकी x कोफिशिएंट ऑफ x का कोफिशिएंट क्या है? देखो यहाँ पर x का कोफिशिएंट है माइनस, फिर m माइनस 1 अपॉन m इक्वल टू, दैट मीन्स m माइनस 1 इक्वल टू 0, सो वैल्यू ऑफ m इक्वल टू। किसी को कोई डाउट इसमें? इस टाइप के जब क्वेश्चन आएंगे तो उनको जो भी उसमें कहा गया है ना, आपको वही एज्यूम करके फिर सॉल्यूशन निकालना। फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन और देखते हैं। फाइंड m if roots of equation m square x square minus 2m plus 3 इंटू में x प्लस में 6 माइनस, यहाँ पर एक सेकंड,
Find m if roots of equation are reciprocal to each other, एक दूसरे के रेसिप्रोकल। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो अब इस बार रूट्स कैसे हैं? इस बार मैंने रूट एज्यूम किए, रूट्स आर, एक को मैं अगर अल्फा लूंगा तो दूसरा क्या होगा, उसका रेसिप्रोकल यानी 1/अल्फा। अब आप इनको दोनों को नंबरों को ध्यान से देखो, जैसे पिछली बार था अल्फा माइनस अल्फा, पिछली बार ये थे, तो दिख रहा था कि इनका सम 0 आता। इस बार ये है अल्फा और ये 1/अल्फा, तो इस बार दिख रहा है प्रोडक्ट 1 आएगा, इसलिए मैंने लिखा प्रोडक्ट ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल टू 1। ठीक है, और प्रोडक्ट क्या होता है? प्रोडक्ट होता है c/a, यानी c और a इक्वल हो। c कितना है? 5m माइनस 6, ये तो a कितना है? m स्क्वायर। देखो ये क्वेश्चन बन गई m स्क्वायर माइनस का 5m प्लस का 6 इक्वल टू, इसको अगर मैं फैक्टराइज करूं तो m माइनस 2 m माइनस 3 इक्वल टू आइदर m इक्वल टू 2 और m इक्वल टू, ये हमारे आंसर होंगे। किसी को कोई डाउट बोलो इसमें, किसी को कोई भी प्रॉब्लम इसमें समझ में आ रहा है? आवाज आ भी रही है या ऐसे बैठे हो सब? आवाज नहीं आ रही क्या? कोई रिप्लाई नहीं आ रहा किसी का? अरे कुछ तो रिप्लाई करो, पता ही नहीं चल रहा कि वीडियो चल आपके पास, वॉइस और वीडियो आ भी रही है नहीं आ रही, स्क्रीन आ रही है नहीं आ रही? मैसेज आए, स्क्रीन इज नॉट विजिबल। अच्छा, वही सारी है, वीडियो नहीं आ रही। हाँ, चैट भी नहीं आ रही मेरे पास तो, कोई कनेक्शन में प्रॉब्लम आ रही है शायद।
चलो मैं ये जो वीडियो अपलोड कर दूंगा अभी, आप तब एक बार चेक कर लेना।